नमस्कार, जय भोलेनाथ। आप सभी इस चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर मिलता क्या है। इस चैनल पर सच्ची घटनाओं पर आधारित भूतिया किस्से मिलते हैं जो मुझे आप सभी लोगों में से कुछ लोग भेजते हैं। ये किस्से और कहानियाँ सच्ची घटना पर आधारित होते हैं, तभी मैं आप सभी लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो दोस्तों, आज ये जो किस्सा है एक मूवी थिएटर का है, जिस मूवी थिएटर के बारे में आप सभी लोगों ने शायद ही सुना होगा या फिर आप जानते होंगे, लेकिन एक किस्सा आप सभी ने ज़रूर देखा होगा। अभी साउथ इंडियन की एक मूवी आई थी हनुमंत। उसके बाद पूरी मूवी जब ख़त्म होती है तो एक हनुमान चालीसा पूरी सॉन्ग में एक कन्वर्ट कर रखी है, वो चल रही थी। और एक लेडीज़ को वहाँ पर किसी तरह की प्रॉब्लम हो गई थी, किसी तरह से वो पोजेस हो गई थी, तो वो बुरी तरह से हरकतें करने लगी थी, बुरी तरह से बिचलने लगी थी, नाचने लगी थी। इसी तरह का एक किस्सा मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, आपको ये सभी कहानियाँ और हॉरर स्टोरीज़ अगर अच्छी लगती हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहती हैं और मैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि कहानी बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है और ये कहानी दिल्ली की है। अगर आप दिल्ली से हैं तो कमेंट सेक्शन में यस लिख कर ज़रूर बताना। और मैं थिएटर का नाम नहीं बताऊंगा, क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट में नहीं होता कि किसी भी चीज़ का नाम लेके उसे ख़राब कर दिया जाए, उसे बदनाम कर दिया जाए। लेकिन ये ज़रूर बताऊंगा कि ये किस्से कहानियाँ किस तरह से सच बन जाते हैं और किस तरह से इन पर लोगों का विश्वास और ज़्यादा। जिस तरह से आप सभी को पता है कि हनुमंत मूवी आई थी, साउथ इंडियन मूवीज़ तो आपको पता ही है कि ब्लॉकबस्टर जा रही है। अभी जितनी भी मूवीज़ आई हैं, किसी भी तरह की मूवीज़ ले लो, जो आजकल हाल ही में मूवीज़ आ रही हैं, कल की हो गई, पुष्पा 2 हो गई और पुष्पा 1 भी हो गई, और ये RRR पिक्चर हो गई, ये सब ब्लॉकबस्टर जा रही है। बॉलीवुड जो एक इंडस्ट्री है उससे कई गुना ज़्यादा तरक्की शायद आज के समय पे साउथ इंडियन मूवीज़ कर रही हैं। और इन्हीं मूवीज़ को लेकर एक घटना सामने आई है, जो हनुमंत मूवी अभी हाल ही में आई थी, उसको लेकर। मूवी काफ़ी पुरानी नहीं है, लेकिन अब इस समय पे वो हॉलों से उतर चुकी है, हॉलों में नहीं चल रही। लेकिन हॉल के अंदर ही ऐसा किस्सा हुआ अब सामने आया है, अब कहानी हम तक पहुंची है, तो दोस्तों हम आप तक पहुंचा देंगे। हनुमंत मूवी जब थिएटरों में लगी थी तो इस मूवी का बेहद ज़्यादा क्रेज़ हुआ था, बेहद ज़्यादा इस मूवी को पसंद किया गया था, क्योंकि ये हनुमान जी की शक्तियों पर आधारित है। जब हनुमान जी का एक रक्त का कण समुंदर पानी के अंदर गिर गया था, वो किस तरह से एक गोले आकार में बदल गया था, जिसके बाद वो एक लड़के को मिल जाता है और वो पावरफुल बन जाता है। लास्ट में हनुमान जी की एंट्री भी दिखाई गई है और हनुमान जी हिमालय की पहाड़ियों से निकल कर आते हैं। ये हनुमान जी को हिमालय की पहाड़ियों से क्यों निकाला गया, ये मैं आपको एक छोटा सा हिंट दूं। आपने काफ़ी सालों पहले सुना होगा कि 3 दोस्त हिमालय की पहाड़ियों में, बर्फीली पहाड़ियों में घूमने फिरने के लिए गए थे। वो एक गुफा के अंदर जा रहे थे और उन तीनों में से एक लड़का हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, जिन्होंने एक गुफा के अंदर एक परछाई को देखा, एक आकृति को देखा, जिसके बाद उन्होंने अपना कैमरा निकाला और उस आकृति की फ़ोटो खींची। फ़ोटो खींचने के बाद वो जिस लड़के ने इस आकृति की फ़ोटो खींची थी वो तो जीवित नहीं बचा, लेकिन इस आकृति की फ़ोटो आज भी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी। आप सर्च करके देख सकते हैं कि वो कैसी फ़ोटो है, और कहा जाता है कि वो हनुमान जी की रियल फ़ोटो है। इसलिए उस मूवी में हनुमान जी को उन हिमालय की पहाड़ियों से निकाला गया था, और हनुमान जी वहाँ से निकलकर इतनी तेज़ अपनी छलांग लगाते हैं, इतनी तेज़ उड़ते हैं कि लोगों को सिर्फ़ और सिर्फ जाती हुई एक
ये मान लो शैडो दिखाई देती है और वो गायब हो जाती है। हनुमान जी की इसमें पावर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है और यहीं से ये सॉन्ग शुरू होता है, जिसे हम प्यार से, जिसे हम शक्तिशाली, जिसे हम बलशाली हनुमान जी का एक छोटा सा भेंट भी कहते हैं, एक छोटा सा आशीर्वाद भी कहते हैं, जिसे हम हनुमान चालीसा के नाम से जानते हैं। इसी तरह से मूवी के बाद हनुमान चालीसा चलनी शुरू हुई। थिएटर ऑलमोस्ट खाली हो चुका था, लेकिन कुछ लोग अभी भी बैठे हुए थे और हनुमान चालीसा का लुत्फ ले रहे थे। एक परिवार ऐसे ही गया हुआ था, जिनमें से एक ओमवती नाम की लेडीज वहाँ बैठी हुई थी अपने परिवार के साथ। उन्हें अचानक से जैसे ही हनुमान चालीसा शुरू होती है, वैसे ही शरीर में कंपन, सर में दर्द, पूरा शरीर का टूट जाना, शरीर के अंदर एक मानो भूकंप पैदा हो गया था, मानो किसी और शक्ति ने वास कर लिया था, इस तरह का महसूस होना शुरू हो जाता है। ओमवती देखती है कि ये मेरे साथ अचानक से क्या हो गया है और अचानक से ये क्यों हो रहा है। देखते ही देखते ओमवती इस तरह से खेलने लग जाती है, इस तरह से करने लग जाती है मानो उस पर कोई एक बुरी शक्ति हावी हो और वो हनुमान चालीसा सुनकर बेचैन हो रही हो, तड़प रही हो, पागल हो रही हो कि किसी तरह से तो मुझे यहाँ से निकालो, किसी तरह से तो मुझे यहाँ से बाहर करो। लेकिन लोगों ने और उनके परिवार ने उन्हें वहाँ पर पकड़ कर रखा और जब तक पूरी हनुमान चालीसा ख़त्म नहीं हो गई, उस लेडीज ओमवती को वहीं पर बिठाए रखा। जिसके बाद ओमवती जी को घर ले जाया गया और उनसे पूछा गया कि तुम्हारे साथ आखिर ये हुआ क्या था। तो उन्होंने बताया कि अचानक से मेरा शरीर भारी हो गया था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था, मेरे पूरे शरीर में कंपन फैलने लगी थी, जिसके बाद का मुझे कुछ याद ही नहीं है। ओमवती की ये बात सुनकर सभी को यकीन हो गया था कि हाँ, हो ना हो ओमवती के ऊपर किसी न किसी बुरी शक्ति का साया था, जो हनुमान चालीसा सुनकर घबरा गया था, डर गया था और वो इनके शरीर से भागना चाहता था। लेकिन हनुमान चालीसा की पावर इतनी ज़्यादा होती है ना कि अगर हनुमान चालीसा हम अपने इस घर में सुन रहे हैं और कई दूर तक हनुमान चालीसा की आवाज़ सुनाई दे रही है, तो वहाँ से भी भूख अपनी लंगोटी उठाकर भागने लग जाएंगे। इतनी पावर होती है हनुमान चालीसा में। लोगों का ये सवाल होता है कि हनुमान चालीसा किस समय पढ़नी चाहिए, किस समय क्या करना चाहिए। कोई टाइम वक्त नहीं है भाई, जब आपको समय लगे लेके बैठो, हनुमान चालीसा का पाठ करो। सबसे सही समय मैं आपको बता दूं कि भगवान का 6 से लेकर 8 के बीच करोगे तो ये ठीक रहेगा, लेकिन किसी भी समय आप कर सकते हो, इस पर कोई पाबंदी नहीं है। हनुमान चालीसा के अंदर क्या इतनी पावर होती है? क्या हनुमान चालीसा से भूत भाग जाते हैं? क्या हनुमान चालीसा ये कर देती है, क्या वो कर देती है? भाई मैं आपको एक बात बता दूं, हनुमान जी में इतनी पावर थी कि भगवान शिव शंकर जी के बाद एक हनुमान जी ही थे जो इतने शक्तिशाली भगवान हुए हैं। उनके बाद ना कोई इतना शक्तिशाली हुआ है और ना शायद आगे चल के होगा। हनुमान जी की एक उंगली में इतना बल था कि मानो ये पूरे ब्रह्मांड को वो अपनी एक कन्नी उंगली पर उठा सकते थे। तो समझ लो हनुमान जी की इस हनुमान चालीसा में कितना बल होगा। दोस्तों, आप भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं और हनुमान जी पर विश्वास करते हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो कमेंट सेक्शन में जय हनुमान जी जरूर लिख कर जाना, या फिर आप हनुमान जी के किसी भी नाम से हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। आज की वीडियो का एक्सपीरियंस इतना ही था। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो मिलती रहेगी। नमस्कार, जय भोलेनाथ। मेरा नाम शंकर है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।